नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसको कि तुलसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो बिना स्किप किए चलिए देखते हैं। ओडिशा के कई जिलों में से एक केंद्रापड़ा एक प्रसिद्ध और अन्यतम जिला है, जो जिला पूर्वी कटक जिले से विभाजित होके सन 1993 में बना था और इसकी आबादी करीब 1.5 लाख है। मान्यताओं के अनुसार कंद्रासुर नाम का एक राक्षस ओडिशा के तत्कालीन ललितगिरी और एशिया पर्वत श्रृंखला पर शासन करता था। राक्षस कंद्रासुर के अत्याचार से सभी मनुष्य पंडित थे। अंत में भगवान बलराम जी ने उनको पराजित किया, क्योंकि राक्षस वहां से बच निकले और धेनकलन के कपिलश पर्वत में भेष बदल कर रहने लगा। बलराम जी ने उस पर्वत को ढूंढ निकाला और राक्षस कंद्रासुर का वध कर दिया और उसका कटा हुआ सूंड जाके जहाँ गिरा था उस जगह को आज केंद्रापाड़ा कहा जाता है। कंद्रासुर के वध करने के बाद उसकी एक बेटी थी जिसका नाम तुलसी था। उसने भगवान बलराम जी से विवाह कर लिया। तुलसी के नाम से ही आज केंद्रापाड़ा को तुलसी क्षेत्र कहा जाता है और ये ओडिशा के मध्य तटीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ये जिला सड़क मार्ग से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। इस जिले को उत्तर में भद्रक, दक्षिण में जगत सिंहपुर और पश्चिम में कटक जिला ने घेरने के साथ साथ पूर्व में बंगाल की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। केंद्रापाड़ा जिला का तट धर्मन मुहा से लेकर बटी घर तक कुल 48 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें बहुत सारे प्रसिद्ध तट हैं। भीतरकनिका जातीय उद्यान इस जिले का एक बड़ा पर्यटन स्थल होने के साथ साथ सुंदरबन के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात मैंग्रोव इकोसिस्टम भी है। ये एक प्रकार की विलुप्त होती खारे पानी की मगरमच्छों की निवास स्थल है। भीतरकनिका के ही भांति गहीर माता कछुआ अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सुंदर स्थान है, जहां हर साल लाखों की संख्या में समुद्री कछुआ प्रजनन के लिए आते हैं। केंद्रापाड़ा अपने प्राकृतिक स्थान के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। श्री बलदेव जी, श्री जगन्नाथ जी और देवी सुभद्रा जी की मूर्ति यहाँ पे मणि विग्रह यानी कि पत्थर का बना हुआ है, बल्कि पुरी की जगन्नाथ मंदिर में तीनों भगवान की मूर्ति को दारू ब्रह्मा यानी कि लकड़ी में बनाया गया है। इसलिए पुरी की तरह यहाँ नवा कले बारा विधि नहीं किया जाता है। सिद्ध बलदेव जियों के वर्तमान मंदिर का निर्माण ओडिशा में मराठा शासन के दौरान किया गया था। इस मंदिर में अलग अलग त्योहार हर साल मनाया जाता है और प्रसाद के रूप में यहाँ रोज रसबली, पुतुली पीठा, 84 व्यंजन इत्यादि भगवान श्री बलराम को परोसा जाता है। मंदिर का मुख्य त्योहार रथ यात्रा है, जिसे श्री गुंडीचा और बहुधा यात्रा के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव के दौरान श्री सुदर्शन जी के साथ तीनों देवता एक ही रथ में सैर के लिए जाने जाते हैं। इस रथ को ब्रह्मताला ध्वज रथ के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध मंदिरों में से लक्ष्मी वाराह टेम्पल और एक मंदिर है जो भगवान विष्णु जी की तीसरी अवतार वाराह अवतार के याद में बनाया गया था। यहाँ कई ऐतिहासिक राजप्रासाद भी हैं। उनमें से कनिका पैलेस, जो कनिका के राजा राजेंद्र भंजा देव के द्वारा बनाया गया एक विशाल महल है। ये पैलेस 4 एकड़ की भूमि में बनाया गया है और इस संरचना की ऊंचाई 75 फीट है। और राजप्रासादों में से आली राजप्रासाद भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस जिले के ज्यादातर लोग कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं। पानी की सिंचाई के लिए यहाँ के लोग यहाँ बहती नदियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से महानदी की एक शाखा चित्रोपतला और अन्य नदियों में से ब्रह्मणी, बैतरणी, लूना, करंडिया आदि नदी का उपयोग किया जाता है। अंत में केंद्रापाड़ा एक ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता वाला एक जिला है, जो इसे देखने के लिए एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। ये अपने प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत समुद्री तत्वों, प्राकृतिक वन्य जीवन और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ हर किसी के लिए एक दर्शनीय स्थान है। ये जिला जिसमें धान, नारियल, सुपारी के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और स्थानीय आबादी के जीविका के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। जिले में इको टूरिज्म के लिए भी काफी संभावनाएं हैं और ये प्राकृतिक प्रेमी और स्थानीय और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक गंतव्य स्थान है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।